Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is the last lecture of play number 3. It was though it is longer one, uh, it will be completed. वो पेज नंबर 43 से राइटर थैंक्स द टेनेंट गोज आउट चला जाता है लुक I'll tell you what how much is the haircut अब बाल कटवाने को उसने इरादा तर्क कर लिया हैरी well रेगुलर प्राइस जो है डॉलर है is it too much बाज दफा बहुत ज्यादा हो जाता है हेयर कट दो आई एम जनरली टेक अ हाफ और क्वार्टर हाफ या क्वार्टर लेता हूँ द राइटर गेटिंग आउट ऑफ द चेयर आई हैव चेंज माई माइंड मैंने इरादा बदल दिया आई डोंट वांट द हेयर कट आफ्टर ऑल मैंने कटिंग नहीं करवानी बट हेयर इज डॉलर फॉर द सेम जो आपने तौलिया लपेटा है गरम वाला उसके लिए मैं $1 है ही हैंड्स हैरी डॉलर उसे देता है ही हिमसेल्फ रिमूव द एप्रन खुद ही कपड़ा उतार देता है जो नाई जो है ना वो उसके गिर्द लगाते हैं बंदे के बाल काटते हुए इट वोंट टेक अ मिनट कहता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा राइटर कहता है आई नो मुझे पता है जो 1 मिनट लगा रहे हो घंटे से ऐसे बिठाया हुआ यार यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर द हॉट टॉवल के लिए $1 तो नहीं बनता माय कॉम्प्लीमेंट्स मेरी तरफ से फ्री में राइटर दैट्स ओके ही गोज टू द डोर हैरी विल टेक इट इजी नाउ अब परेशान ना हो या राइटर थैंक्स he stands a moment thinking and turns पहले वो रुकता है फिर सोचता है और फिर मुड़ता है do you mind if I have look at the oyster अगर oyster को देख लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना हैरी not at all the writer goes to the shelf where Harry has placed the oyster picks it up उसे उठाता है looks at thoughtfully सोचते हुए उसे उसकी तरफ देखता है puts it back into the command उसे बगैर कोई बात किए रख देता है instead of leaving the shop he looks around the stuff बजाय जाने के वो उधर इधर उधर देखता है लुक्स अराउंड में इधर उधर देखना इंस्टेड ऑफ के साथ हमने जेरन इस्तेमाल किया और लुक अराउंड का मतलब इधर उधर देख लुक अबाउट कमरे में इधर उधर देखने को कहते हैं वैसे ज्यादा सूटेबल है कि लुक अबाउट होगा लेकिन चूंकि इर्द गिर्द पे शो करना है तो इसके लिए लुक अराउंड भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि व्हाट डज ही डू विद द ऑयस्टर व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑयस्टर ऑयस्टर के साथ क्या करता है राइट तो क्या करता है उसकी तरफ देखता है और उसको दोबारा से उसी जगह रख देता है और आगे जाके वो अगर आएगा सवाल तो उसमें हम कहेंगे कि वो उसमें क्या करता है उसके पे करता है $300 और उसकी जेब में डाल लेता है उसे खोलता नहीं है ना ही उसे देखता है जनरली जो है ना वो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जो टेक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले लगेगा हम देखेंगे आज कि वो एडवर्ब को हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं और टू मच ये भी एडवर्ब है जो कि उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है टू मच अब जरा देखिएगा ही इज ऑफन वंडरिंग एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले ही नेवर टेल्स फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब ही इज जनरली लेट और ही वॉज ऑफन सीन डाइट जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये बाद में लगाते हैं क्विकली रैन क्विकली एक्टेड क्लेवरली फॉर्चुनेटली का जो एडवर्ब यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है या शुरू में भी लग सकता है तो फॉर्चुनेटली ही पास्ट यही फॉर्चुनेटली पास्ट अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे एडवर्ब है केम डाउन डाउन जो एडवर्ब है तो जब हमने इन्वर्टेड सेंटेंस से चूंकि वर्ब और शुरू में आ गया तो फिर केम डाउन नहीं होगा डाउन केम होगा जो हमने इन्वर्टेड सेंटेंस इस्तेमाल करना हो तो फिर प्रपोजिशन से शुरू करेंगे वर्ब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जो एडवर्ब हाँ वर्ब हम बाद में इस्तेमाल करेंगे एडवर्ब से या प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है जी he sits down on the wicker chair पे बैठ जाता है उसके बाद in the corner and lights a cigarette writer you know you have got a gadget न्यूयॉर्क में एक मशीन है like a safety razor है that everybody can anybody else a haircut किसी के भी कोई भी बाल काट सकता है तो what is पहले हो गया what is the gadget what is the gadget क्या है यानी कौन सा टूल है कौन सा तो ये एक सेफ्टी रेजर है जो कि वो उसके बारे में राइटर बता रहा है they have the writer yeah there was a full page ad about in last Sunday's time में
पूरे पेज की एड थी, एडवर्टाइजमेंट थी। हैरी, इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे? आप पिछले संडे वहां पे थे? देयर आई या। हैरी, यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, आप बहुत सारी ड्राइविंग करते हो? राइट, आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है। आई डोंट नो, दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क, लेकिन वो ये मशीनें जो हमेशा काम नहीं करती, दे आर आस्किंग 295 और उसकी वैल्यू 295 है। तो यहाँ पे इसके साथ ये हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे फिर देखें ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब से पहले इस्तेमाल किया। आस्किंग फॉर होता है किसी के लिए कहना या किसी का मुतालबा करना, आस्किंग फॉर 295। तो यहाँ पे गैजेट वाले सवाल में हम कहेंगे कि इट्स वैल्यू इज $295। यू टेक अ बिग फैमिली, आपकी बड़ा सा खानदान है। द फादर कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी गिविंग हेयर किड्स अ हेयर कट। बेटा जो है बच्चों के पैसे बचा सकता है बच्चों के बाल काट के एक बाप। यहाँ पे हैरी को फादर कह रहा है, असल में वो समझ गया है कि हैरी किस तरह से लोगों की मदद करता है, इसलिए उसको फादर कह रहा है। तो कहता है कि बाप जो है ना बच्चों की पैसे बचा सकता है अगर खुद कटिंग करे, यानी ये इसका मतलब है कि वो यहाँ पे लोगों की मदद कर सकता है अगर वो सेफ्टी रेजर ले आए। हैरी, साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया है। तो क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस, बात ये है कि उसका अगर फायदा हो, यानी कि आप चूंकि कर रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए आप जरूर ले आओ। इफ द फादर गिव्स द बॉय हेयर कट, द बॉय इज अशेम्ड। अगर बाप जो है ना बेटे के बाल काटता है तो बच्चा शर्मिंदा है, शेम्ड ऑफ, दैट्स नॉट द सो गुड, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे वो असल में ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है, क्ले की तरफ, सिंबॉलिकली या मेटाफोरिकली। सिंबॉलिकली है कि किस तरह से हैरी उसके बाल काटता है तो वो शर्मिंदा होता है, उस पर ओबलाइज्ड होता है, एहसान जो ना वो समझता है उसका। तो इस पे वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर आप सेफ्टी रेजर ले आओ तो उससे आप आसानी हो जाएगी और आप लोगों के बाल काट सकोगे। हैरी, नो, बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट, ऑल राइट। वो प्रोफेशनल जो ना वो दिखाई देने वाली हेयर कट करना चाहता है। राइट, आई थॉट आई वुड बाय वन, मैंने भी सोचा था मैं खरीदूंगा, बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं खरीदा। यू गॉट अ बिग फैमिली, आपका भी बड़ा खानदान है। यहाँ पे ये भी सिंबॉलिकली कह रहा है, बड़ा खानदान से मुराद यहाँ पे क्या है कि वो बड़े लोगों को वो भी हेल्प आउट करता है। यहाँ पे जो हैरी है वो कह रहा है कि मेरा तो खानदान बड़ा है, यानी मैं ओके बाय द सी के लोगों का ख्याल रखता हूँ, तो क्या आपका भी खानदान बड़ा है? रन्स वेरी फास्ट होगा जी, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम वेरी लगाते हैं, कंपेरेटिव में मच इस्तेमाल करते हैं। वेरी हॉट हो गया, लेकिन जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम वेरी लगाते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। कंपेरेटिव आ गया तो मच फास्टर आ गया। और यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हम मच लगाते हैं चंद एक के सिवा, जैसे मच शॉक्ड, ट्रबल्ड। लेकिन टायर्ड के साथ हमने वेरी लगाना है, टायर्ड है, डिलाइटेड है, सरप्राइज्ड है, इनके साथ क्या होगा, एग्जॉस्टेड है, इनके साथ हमने इस्तेमाल करते हैं, वेरी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी, द राइटर, आई मीन फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए, बट आई डोंट नो देर इज समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू बार्बर वंस अ व्हाइल, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यही है कि बार्बर के पास जो ना वो जाया जाए। नो यूज, कोई फायदा नहीं, पुटिंग द बार्बर्स आउट ऑफ बिजनेस, उनको कारोबार से निकाल देना कुछ अच्छी बात नहीं है। यानी कि जब आप खुद हर बंदा अपने बाल काट लेगा तो नाई जो ना फारिग हो जाएंगे। साउंड्स लाइक अ प्रेटी गुड आर्टिकल, अच्छा मजमून बनता है। द राइटर गेट्स अप लेजिली, आहिस्ता से उठता है। वेल, इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू टॉक टू यू होना चाहिए था, क्योंकि नाइस टॉकिंग टू यू नहीं होगा। नो यूज के बाद हमने इस्तेमाल करते हैं, नो यूज के बाद जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। लेजिली एडवर्ब है यहाँ पे, गेटिंग अप का, गेटिंग अप के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वॉजिंग कैरिंग अ सोशल, एक बैग लिए हुए, कम्स इन फॉलोड बाय क्ले, पीछे है रुजाना, रुखसाना और ग्रीले पीछे है। वॉजिंग व्हाट्स द इट ऑल अबाउट हैरी, हैरी आई हैव गॉट ऑयस्टर, आई वांट टू यू टू ओपन इट, मैं चाहता हूँ कि इसे आप खोलो। वॉजिंग, दैट्स व्हाट किड्स आर टेलिंग मी, यही तो बच्चे भी मुझे बता रहे थे। रुखसाना, ही डजंट बिलीव देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर आइदर, वो कहता है वो यकीन नहीं करता कि इसके अंदर पर्ल है। वो ऑफ कोर्स नॉट, व्हाट फूलिशनेस, क्या बेवकूफी है, उसे भी पता है कि पर्ल जो है वो नहीं होता। तो वो कहते हैं ये क्या स्टूपिड है, फुलिशनेस है कि तुम ये बात कर रहे हो। क्ले कहता है देयर इज अ बिग पर्ल इन इट। वो ओके, वो समझ गया कि बच्चा
जो है ना वो जिद कर रहा है, गिव मी द ऑयस्टर आई विल ओपन इट, एक्सपर्ट वाज प्रिपेयर टू ओपन एन ऑयस्टर। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे वो हाँ, कह रहा है, उसको पता चल गया उसने क्या करना है। वो कहता है माहिर वॉच रिपेयर एक ऑयस्टर खोलेगा। ये सवाल हम कर रहे हैं वो वॉजिक क्यों आता है, कि क्यों हैरी बुलाता है उसे। तो वो हमने सब क्वेश्चन कर लिया था कि वो उसको उसका चाहता है कि वो उसको खोले और उसमें वो डाल दे, एक फेक पर्ल डाल दे, कल्टीवेटेड पर्ल। हाउ मच इज द बिग पर्ल लुई, कितना है? वो 100 होगा। कहते 200 में भी। हैरी बिग वन थोड़ा बड़ा है, यानी उसको कह रहा है कि रेट बढ़ा के बताओ। अब बिग वन वॉजिक कहता 3 में भी। नो यूज आर्गिंग, नो यूज ट्राइंग, नाइस टू हेयर हो जाएगा। वेरी प्लीज, प्लीज के साथ भी वेरी लगाना है। वेरी ओल्ड पॉजिटिव में ये जब हम नेगेटिव अगर इंटेंसिफिकेशन आगे हो तो फिर हम टू इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं। वीक होगा, वॉक नहीं कर सकेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है, टू आ जाएगा। आ वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा। रन्स वेरी फास्ट, वेरी जो है ना वो पहले आएगा फास्ट से। एनफ का एडवर्ब हम काइंड के एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, वर्ब के भी बाद लगाते हैं, तो ब्यूटीफुल एनफ इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जी राइटर, आई हैव लुक्ड एट द ओयस्टर, मैंने ओयस्टर को देखा। आई वुड लाइक टू बाय इट, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्ले, हाउ मच डू यू वांट टू फॉर इट, कितने पैसे आपको चाहिए? क्ले, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। अब क्ले खुद कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसको ले लेगा। द राइटर, हाउ मच, हाउ अबाउट $300, $300 के बारे में क्या ख्याल है? रियली $300? प्ले, इट इज ऑल राइट मिस्टर वैन ड्यूजन। मिस्टर हैरी को कहता है ठीक है। हैरी लुक्स एट द राइटर हु नोट्स, राइटर की तरफ देखता है जो सर हिलाता है, हाँ हाँ में सर हिलाता है। नोट का मतलब होता है एग्री करना, जैसे इंडिकेट करना। मतलब उसको, जैसे फिल्मों में नहीं देखते हम कि किस तरह से वो दूसरे कैरेक्टर की तरफ देखे तो हाँ में सर हिलाता है कि हाँ ऐसे ही है। श्योर इट इज ऑल राइट। राइटर हैंड्स क्ले मनी, क्ले लुकिंग एट द मनी एंड देन एट द राइटर, फिर बार बार इधर उधर देखता है। बट सपोज देयर आर नॉट बिग पर्ल, देयर इज देयर इज नॉट अ बिग पर्ल, अगर इसके अंदर बड़ा पर्ल नहीं हुआ तो। द राइटर, देयर इज डाउट है, वाज इट, डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट, क्या आप खोलना नहीं चाहते? राइटर, नो आई वांट द होल थिंग, मुझे सारी चीज चाहिए। सारी चीज क्या है? वो असल में स्टोरी है, एक उम्मीद की स्टोरी है जो। तो व्हाट डज, ये पहले क्वेश्चन हमने किया उसी में ये ऐड अप होगा। व्हाट डज द राइटर डू विद, क्या होगा? व्हाट डज द राइटर डू विद पर्ल, पर्ल के साथ जो है ना वो क्या करता है, या ऑयस्टर के साथ क्या करता है? तो उसको जेब में डाल लेता है, खरीद लेता है $500 $300 के बदले में। वो कहता है आगे, बड़ी खूबसूरत बात करता है, आई डोंट थिंक द पर्ल is stopped growing, कि पर्ल बनना बंद हो गए हैं। क्ले, he say there is pearl in the oyster with Van Dusen, वो कहता है कि इसके अंदर पर्ल है। I think there is too, इसके अंदर है। क्ले, so why don't you go on home, क्यों आप चले नहीं जाते, घर नहीं जाते, and give the money to your mother, माँ को पैसे क्यों नहीं देते? क्ले, well I knew I was going to find something good today, मुझे पता था आज कुछ अच्छा मिलने वाला है मुझे। यही उम्मीद है जिसके साथ इंसान काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मजीद हम एडवर्ब को देखते हैं। ये कुरंट फाइंड है तो एनीवेयर हो जाएगा, जब दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं होते। आई हैव गॉट एनी मनी। ही वर्कड हार्ड जो है हार्डली बमुश्किल के, हार्ड बहुत ज्यादा के मीनिंग में है। हार्डली जो है ना वो सिट और स्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंस में लिखना हो वो फेयरली होगा, और नेगेटिव सेंस में लिखना हो तो रादर होगा। और मोर ओवर रादर जो है ना उसका ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन भी होता है, फेयरली रिच और रादर पुअर। वेरी फाइन टुडे, बोल्ड के साथ एनफ को हमने बोल्ड एडजेक्टिव के बाद लगाना है। डिलाइटेड के साथ भी ये कुछ वो वर्ब जिनके बाद वो पास्ट पार्टिसिपल है जिनके साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंटली वर्ब से, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। और ही वॉज अनफॉर्चुनेटली रेस्टेड या अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रेस्टेड, दोनों तरह से हो सकता है। चिल्ड्रन गो टू द वोजिक इज bewildered, वोजिक जो है ना हक्का बक्का रह जाता है। $300, वोजिक कहता है $300, हाउ डू यू नो देयर इज अ पर्ल इन इट? राइट, एज फार एज आई एम कंसर्न द होल थिंग इज अ पर्ल, पूरी बात ही असल में पर्ल है।
वो से लेटर कंफ्यूज होता है, वेल आई गॉट टू गेट बैक टू द शॉप, मेरा ख्याल है मुझे शॉप पे चलना चाहिए। Harry, thanks for coming by. Boze goes out, try to hold the oyster in front of him as if it were an egg. ऐसे था रखा हुआ था जैसे एक एग होता है, वर एन एग। यहाँ पे एज इफ के बाद हमने वर का इस्तेमाल किया। लुक्स एट इट केयरफुली, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है जो देखने के मीनिंग में इजाफा करे। एडवर्ब मैनर है जो बाद में इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के बाद। टर्निंग इट फिंगर में घुमाता है, ही इज डूइंग सो। क्लार्क लर्वी कम्स इन द शॉप, दुकान में आता है, ही इज होल्डिंग द कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। वही न्यूज़पेपर है जिसमें क्ले का एडवर्टाइजमेंट था बाप को बुलाने के लिए। हैरी गेव हिम, उसे दिया था। क्लार्क, वी वर 10 माइल्स अप द हाईवे, हाईवे के 10 मील के फासले पे थे। व्हेन आई हैपेंड टू सी दिस क्लासिफाइड एड, ये एड देखी मैंने, और एड जो है ना एडवर्टाइजमेंट का एब्रिविएशन है। ही हैंड्स द पेपर टू हैरी एंड सिट्स डाउन द चेयर, कहता आई एम गोइंग आउट हाउस, आज मैं घर जाने वाला हूँ, आफ्टर ऑल जस्ट फॉर द वीकेंड ऑफ द कोर्स एंड बैक टू वर्क इन सेलेनस। वीकेंड पे जाऊंगा घर और फिर सेलेनस पे वापस आ जाऊंगा। 2 or 3 months आई थिंक एनफ टू कम बैक फॉर लॉन्ग टाइम, फिर 2-3 महीने लगा कि मैं पक्का ये लंबे अरसे के लिए आ जाऊंगा। तो यहाँ पे सवाल है कि हाउ डज या व्हाई डज, हाउ डज क्लॉक रिटर्न, या क्या होगा ये व्हाई डज, वो क्यों वापस आता है क्लॉक। वो क्या करता है जी, वो उसको पढ़ता है और उसको ऐड को पढ़ता है और वापस आ जाता है। जैसे मैंने एडवर्ब बताया, एडवर्ब को आज हम स्टडी कर रहे हैं। हेटेड है तो हेटेड चूंकि पर्सन को शो नहीं करती, इट इज हो जाएगा। आई couldn't फाइंड एनीवेयर हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो। जब हैप्पी होगा तो फिर सी देखा जा सकता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं बनेगा, टू तब लगाते हैं जब देख ना सके, तो वेरी हैप्पी आ जाएगा। एंटरटेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी लगाना है। अब टायर्ड होगा तो टायर्ड होगा तो क्या होगा, वॉक नहीं कर सकेगा तो टू टायर्ड टू। और हैप्पी है तो फाइंड करेगा तो वेरी हैप्पी। और मच चेंज जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके साथ हम मच इस्तेमाल करते हैं सिवाय चंद जो सिलेक्टेड के। वेरी एंटरटेनिंग होगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ऑलवेज मेन वर्ब से पहले लगेगा, और सेल्डम भी मेन वर्ब से पहले वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सी, क्ले कम्स बाय, क्ले आता है। हैरी, नो आई हैव गॉट मनी, मुझे रकम मिल गई है। क्लार्क, ओके टेक इट योरसेल्फ बट फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क, वर्क शेव करो मेरी हेयर कट, शैम्पू, मसाज करो। हैरी पुटिंग द एप्रन ऑन, क्लार्क पे वो कपड़ा डाल लेता है जो उसके बाल काटने के वक्त डाल। श्योर थिंग क्लार्क, ही बेंड्स द चेयर बैक एंड बिगिंस टू लेदर। क्लार्क फेस पे जाग मिलता है, शेविंग फॉर्म जो होती है। मिस मैक्यूचन ड्रेस नीटली लुकिंग अ वेरी अनदर पर्सन ऑलमोस्ट, तकरीबन ऑलमोस्ट अनदर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे अनदर की मीनिंग में इजाफा कर एडजेक्टिव के, तो उसके साथ इस्तेमाल होगा। मिस मैक्यूचन, वेल हैरी यू लुक फाइन, बड़े अच्छे दिख रहे हैं। हैरी, मिस मैक्यूचन आई डोंट मीन दैट, आई मीन द ऑयस्टर, ऑयस्टर का क्या बना। हैरी, ओ दैट वाज अ पर्ल इन इट, उसके अंदर पर्ल था। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है। हैरी, अ बिग पर्ल, बड़ा पर्ल था। मिस मैक्यूचन, यू माइट हैव डन द कर्टेसी, आप थोड़ी मेहरबानी कर लेते मेरा इंतजार करने की। कर्टेसी वेटिंग अंटिल आई हैड कम बैक, जब तक वापस आ जाती, बिफोर ओपनिंग इट, इसे खोलने से पहले। हैरी कहता, कुडंट वेट, इंतजार नहीं कर सकते थे। मिस मैक्यूचन, क्या होगा, well I don't believe I, but I have come here for hair cut के लिए आया हूँ। I'll sit down and wait for my turn, मैं इंतजार करूंगा बारी का। क्लार्क, हैरी, क्लार्क क्लरबी wants the work, इसने कुछ काम करवाने हैं। you you will have to wait for long time, आपको काफी देर इंतजार करना पड़ेगा। मिस मैक्यूचन, मिस लैराबी, क्लेस फादर, रुक्साना's फादर, क्ले सिट्स अप, क्लार्क सिट्स अप, बैठ जाता है। हैरी, क्लार्क, I would like to meet your new teacher, Miss McCutcheon. Clark, how do you do? Clark कहता है, कैसे हैं आप? अगेन यहाँ पे लेट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट का एडवर्ब जो है हमने उस एडजेक्टिव से पहले लगाया। इस तरह से हम देखेंगे। ओनली यहाँ पे गुड बुक्स के मीनिंग में इजाफा करो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे।
पॉजिटिव है अभी तो वेरी ओल्ड होगा, एनफ का एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लगेगा, और क्या होगा, वेरी मच डिफिकल्ट होगा। उसके बाद वेरी स्वीट पॉजिटिव सेंस में है। उसके बाद टू सैड टू लॉफ, क्योंकि जो नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए डबल टू इस्तेमाल करते हैं। वेरी सून होगा क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। और फास्टर यहाँ पे कंपैरेटिव आ गया तो फिर मच फास्टर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन, हाउ डू यू डू मिस्टर लाराबी? शी लुक्स बिविल्डर्ड, वो हक्का बक्का दिखाई देती है। वेल परहैप्स सम अदर टाइम, वो समझ जाती है कि गड़बड़ मामला ही उल्टा हो गया। देन मिस्टर वेंडर में किसी और वक्त आ जाऊंगी। शी गोज आउट, क्लार्क सिट्स बैक, जज एप्पल कार स्टॉप्स एट द डोरवे ऑफ द शॉप, वो रुक जाता है दुकान के बाहर। जज नॉट वन थिंग ऑन द बीच, कोई भी काम की चीज नहीं है। नॉट अ ब्लेस्ड थिंग वर्थ पिकिंग, जो उठाने के लायक हो। वर्थ के बाद हमने जेरंड इस्तेमाल करना, लुक्स के बाद हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, bewildered, confused, amazed। एंड टेकिंग होम, घर ले जाने के लायक। वर्थ के बाद पिकिंग है और एंड के बाद भी टेकिंग है होम। जैसे एप्पल घर गोज ऑन, वो चला जाता है। द राइटर लुक्स एट हैरी, की तरफ देखता है। हैरी, सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा क्या मतलब था। राइटर, या वेल सो लॉन्ग, काफी देर से देख रहा हूँ। पुट्स द ऑयस्टर इन द कोट पॉकेट में डाल लेता है। हैरी, ड्रॉप इन, आइएगा, विजिट कीजिएगा। अगेन, ड्रॉप इन का मतलब विजिट करना। एनी टाइम यू आर ड्राइविंग टू हॉलीवुड, जाओ। और अवे, जब जाते हुए। ही गोस आउट, क्लार्क आफ्टर मोमेंट, यू नो हैरी, द बॉय ऑफ माइन, मेरा जो बच्चा है ना क्ले, वेल अ फेलो लाइक दैट यू कांट जस्ट गो ऑफ एंड लीव हिम, उसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। हैरी, ऑफ कोर्स यू कांट क्लार्क। क्लार्क, आई एम टेकिंग होम फिशिंग टुमारो, मैं उसे फिशिंग पे ले जा रहा हूँ। हाउ अबाउट गोइंग अलोंग हैरी, हैरी आपका क्या ख्याल है जाने के बारे में? श्योर क्लार्क, बी लाइक ओल्ड टाइम अगेन, दोबारा से वही पुराने वक्त आ जाएंगे। देयर इज अ पास। क्लार्क, व्हाट्स ऑल अबाउट ऑयस्टर एंड पर्ल, ये क्या चक्कर है ऑयस्टर और पर्ल का? रियो, जस्ट हैव लिटिल फन विद न्यू टीचर, के साथ मजाक हो रहा है। यू नो शी केम हियर एंड आस्क्ड मी, गिव मी अ पूडल हेयर कट, पूडल हेयर कट के बारे में मुझे कहा। अ पूडल हेयर कट, आई डोंट रिमेंबर व्हाट अ पूडल हेयर कट, पूडल डॉग हेयर, कैसे दिखता है वो। तो आई एम टेकिंग हिम, क्या होगा, फॉर फिशिंग होना चाहिए, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देखिएगा जी, वेरी अनॉयड, अनॉयड के साथ भी हमने वेरी इस्तेमाल करना है। ही लकीली सक्सीडेड या लकीली ही सक्सीडेड। ही सेल्डम कम्स हियर। आई वाज वेरी पेंड के साथ भी वेरी लगाना है। स्लोली वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा, और आई डोंट नो हाउ टू स्विम हो जाएगा। व्हाट इज गैजेट? अब गैजेट के बारे में है, प्रेजेंट में मोस्टली क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस प्ले के। द गैजेट इज अ सेफ्टी रेजर, इट कॉस्ट 295, और एनीवन कैन गिव, या क्या, वन कैन गिव एनीबडी अ हेयर कट विद। वॉइस्टर कौन बाय करता है? द राइटर बाइज द ऑयस्टर, ही पेज, ही डजंट ओपन, ही लुक्स एंड ही पुट्स। सिंपल प्रेजेंट में है, सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म और एससीआई, इसका इजाफा करना है। ओपन करता है, ही डजंट ओपन, ही बिलीव्स दैट, पर्ल नहीं है, देयर इज नो पर्ल, ही वांट्स टू हेल्प क्ले, और ही बाइज द ऑयस्टर व्हिच इज इटसेल्फ अ पर्ल। स्टोरी ऑफ होप, जो ना वो खरीदता है, जो उसके जाते को देखता है। क्लार्क लेरबी क्यों रिटर्न करता है? क्लार्क लेरबी रीड्स, और रीड्स करता है, लेकिन रिक्वेस्ट उस वक्त नहीं की, रिक्वेस्ट कर चुका है। इन विच क्ले हैज रिक्वेस्टेड क्लार्क, और ही डिसाइड्स। बार्बर कितने हैं? वाज अ क्ले बार्बर, ही वाज नॉट अ बार्बर, ही वांटेड टू बी अ बार्बर, और ही प्लान टू हेल्प हिज फैमिली। हैरी क्या करता है? हैरी इज अ बार्बर, ही गोस फिशिंग, गो के साथ हमने फार लगाने की नहीं, गोस फिशिंग। ही हेल्प्स अदर एंड शेयर्स देयर, प्रेजेंट में है तो क्या होगा, हेल्प्स एंड शेयर्स, और वो कंटेंटेड पर्सन इंफॉर्मेशन है, ही इज अ कंटेंटेड पर्सन। ही प्रीचेस अदर द फिलोसफी ऑफ टेक इट इजी। उसके बाद ओस्टर कौन खरीदता है? क्या होगा, ये बाई स्पेस, डजंट ओपन, लुक्स, और पुट्स इट इनटू पॉकेट। ये तो था क्वेश्चन इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं खरीदता, ये हो गया सवाल। व्हाई डज क्लार्क रिटर्न, ये भी हो गया। क्लार्क हैरी है, दिस इज क्वेश्चन।
अब देखिएगा जी जरा, ये तो क्वेश्चन थे। अब देखिएगा करेक्शन, कॉन्शियस ऑफ हैविंग हो जाएगा। सक्सेस एंड फेलियर जब एज ए यूनिट मुराद ले रहे हो तो इज मुराद होगा, इज इन योर हैंड। देयर आर, चूंकि देयर इंडिकेट कर रहा है स्लिप्स को, तो देयर आर मैनी स्लिप्स। डिड नथिंग, नथिंग बट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वंडर हो जाएगा। कैन नॉट हेल्प के बाद यूज करते हैं हम जेरंड इस्तेमाल करते, लाफिंग। इसके दो तरीके, आफ्टर द लीडर हैव बीन किल्ड होगा, हैड बीन किल्ड होगा, या हम इस्तेमाल करें हैविंग वाली फ्रेज इस्तेमाल करें, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, ऐसे भी हो सकता है। जैसे हैविंग बीन आस्क्ड, ये पूछे जाने पर, ये हैविंग वाली जो फ्रेज है इसके साथ भी परफेक्ट टेंस का मीनिंग दिया जा सकता है। टू कंसीडर द केस नहीं होगा, कंसीडरिंग द केस होगा। थ्री किल्ड, वन वॉज इंजर्ड होगा। The 10 candidates have passed, one has failed होगा। The shopkeeper replied that, replied me, मुझसे कह रहा है you, you से मुराद कौन है, I है, और I के साथ क्या लगेगा, am, बल्कि was हो जाएगा। Not supposed to ask, me कौन है यहाँ पे, शॉपकीपर है, तो him आ जाएगा। शॉपकीपर की जगह him, I की जगह me की जगह I आ जाएगा। He is not understanding, अंडरस्टैंडिंग जो ना नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, ही डजंट अंडरस्टैंड। फीलिंग भी नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, आई फील। हैव भी नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, हैव आ जाएगा। द टी द सर्व स्टॉल इज, ये भी नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आई एम फाइंडिंग, आई फाइंड हिम, और शी वेज आ जाएगा। ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब के साथ हमने कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, या तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी, जैसे हैविंग वाला यहाँ पे था, हैविंग रखने के मीनिंग में, पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसका मीनिंग चेंज हो तो फिर हो सकता है जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी, वी आर हैविंग अ डिनर, उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा हमने इसको जेरंड या जेरंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, लेकिन वर्ब के तौर पे, कंटिन्यूस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द ग्रुप्स। अल्लाह।